गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट ट्रिपल सी फरवरी एग्ज़ाम 2024 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। स्टूडेंट आज की क्लास में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज हो गया आपका स्टूडेंट 13 फरवरी, आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो ओनली आपके पास 10 डेज का समय है। तो 10 डेज में आप जितना चाहें उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी क्लासेज को देखिए। अगर सभी क्लासेज अगर आप देख लेते हैं स्टूडेंट, तो 100% आप अपने एग्जाम्स में काफ़ी स्कोर कर पाएंगे। स्टूडेंट टारगेट एज ग्रेड का है इस सीरीज में। तो अगर सभी क्लासेज आप देखते हैं स्टूडेंट, तो आप 100% की फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। तो आशा है कि आप प्रीवियस क्लासेज को जरूर देखिएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी को लापरवाही नहीं करना है स्टूडेंट। रेगुलर क्लासेज जो रात को 8 बजे होती है, 8 बजे क्लासेज में जरूर ज्वाइन होना है, क्योंकि हम डेली आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके क्लासेज में लाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, यूएसएसडी तथा एनईएफटी को बिना इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं क्या? बताना आपको, बताइए। यूएसडी तथा एनईएफटी को बिना इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट। तो प्रैक्टिस क्लास आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चंस बी केयरफुली पढ़िए, उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर दीजिए स्टूडेंट। तो बताइए आप सभी कि यूएसएसडी तथा एनईएफटी को बिना इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फॉर्मेट बॉक्स डायलॉग बॉक्स के माध्यम से पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से फॉर्मेट बॉक्स डायलॉग बॉक्स के माध्यम से पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निजी कार्य एवं कुछ व्यावसायिक संगठन किस क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं? तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्राइवेट क्लाउड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में C2 में 1 तथा C3 में 2 है, तो एवरेज C2:C3 का मान क्या होगा? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1.5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, OLX क्या है? आपको बताना है कि OLX क्या है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कस्टमर टू कस्टमर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, PNR किससे मिलता है? आपको बताना है। PNR जो स्टूडेंट हम लोग टिकट रिजर्व करते हैं, उसका PNR हम कहाँ से ले सकते हैं? आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, IRCTC वेबसाइट से हम PNR को ले सकते हैं स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 0 से डिवाइड करने पर क्या आउटपुट शो करता है? आपको बताना है। स्टूडेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क में 0 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा? आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हैडोप क्लस्टर कौन सा है? सबसे बड़ा हैडोप
क्लस्टर कौन सा है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फेसबुक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एवरेज A1 से A6 तक सेल रेंज क्या होगी। बताइए आप सभी बच्चे, एवरेज A1 से लेके A6 तक सेल रेंज क्या होगी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इजकल टू एवरेज ब्रैकेट A1 रेशो A6 ब्रैकेट क्लोज इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यूपीआई की देख रेख करता है कौन करता है आपको बताना है। यूपीआई का देख रेख कौन करता है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एनपीसीआई यूपीआई को देखभाल करता रहता है। स्टूडेंट जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है आपको बताना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है स्टूडेंट वो इम्पैक्ट में आता है। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है CVGL किससे संबंधित है बताना आपको। CBIGIL किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड है स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट कॉपी कमांड किस मेनू में होते हैं। बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एडिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर की प्रेस करते हैं तो क्या होता है आपको बताना है। बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कोई नहीं। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राइटर में नेविगेटर ऑफ कर सकते हैं Ctrl+Shift+F5 से। बताना आपको कि राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ऑफ कर सकते हैं Ctrl+Shift+F5 से। ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही बैंक की दो शाखाओं का IFSC कोड अलग अलग होता है क्या। एक ही बैंक की दो शाखाओं का IFSC कोड अलग अलग होता है क्या बताना आपको। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नेम बॉक्स कहाँ पर होता है। नेम बॉक्स कहाँ पर होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फॉर्मूला बॉक्स के लेफ्ट साइड में होता है इसमें। ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बन रहिएगा इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, F5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, Shift+Delete। अगला प्रश्न है स्टूडेंट अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अतुल्य ऐप किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टूरिज्म। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3000% तक स्टूडेंट हम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर मोबाइल में भी उपलब्ध है क्या आपको बताना है कि डिजी लॉकर मोबाइल में भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सेल्फ कर पार्किंग किससे संबंधित है। सेल्फ कर पार्किंग किससे संबंधित है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की बात करें तो ईमेल पर मैसेज कहाँ पर आते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे ईमेल पर मैसेज कहाँ पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इनबॉक्स में मैसेज आते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक कितना शुल्क लगता है। बताना आपको आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक कितना शुल्क लगता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 25 रुपीज़। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है IMEI अंक कितने डिजिट का होता है स्टूडेंट। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर,
15। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 26 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट कि ट्रिपल से कोई भी अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। और स्टूडेंट मोस्ट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने तैयारी नहीं किया है, आज से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेशन की आप सभी जो CCC फरवरी क्लासेज जो हमने डिस्कस किया है उस सभी प्रैक्टिस क्लास को आप देख लीजिए। CCC मॉडल पेपर देख लीजिए, CCC प्रीवियस पेपर देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस क्लास को अगर आप देख लेते हैं स्टूडेंट तो 100% श्योरिटी है कि आप अगर आज से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ग्रेड से ना तो लेकिन पास आप जरूर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी समझ गए होंगे। आई होप अगर आप ऐसा फ्लो अप करते हैं तो 100% आपको CCC एग्जाम में सफलता मिलेगी स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।